हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला नहीं, तो इसीलिए मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर क्रोशिया के लिए चल रही है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि वीज़ा नहीं आ रहा है, या फिर क्या बोलते हैं, इस टाइम पर वर्क परमिट नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है, या क्या बोलते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहे हैं। तो कई चीज़ें इस टाइम पर लोगों के ऊपर बनी हुई हैं। तो मैं वो चीज़ें को आप लोगों को आज थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को कैसे काम करवाना है, कैसे सतर्क रहना है, या किस हिसाब से आपको क्रोशिया के रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है या करवाने वाले हैं, तो इस चीज़ को लेकर के मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि किस चीज़ में आप लोगों को लग रहा है कि रिफ्यूज़ल वगैरह आ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो में बताऊँगा आज आप लोगों को। और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इसमें खुशखबरी भी है। और जिन-जिन लोगों के वर्क परमिट आए हैं इस टाइम पर, और हम लोगों को सबमिशन भी करवानी है, तो बीच में बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि काफ़ी लोगों की अपॉइंटमेंट वगैरह उठानी थी, जैसे दिल्ली की उठानी थी, बट हम लोगों को काफ़ी लगे रहे, बट दिल्ली की अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाई। इसलिए मुंबई की मिली है, कुछ 5 तारीख की है और कुछ 8 को है, और कुछ 11 से 12 के बीच में, 12 के आसपास मुंबई या फिर हैदराबाद की हम लोग सबमिशन ले सकते हैं। तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वर्क परमिट आए हैं मेरे पास, जो कि जैसे 28 डेज़ में भी मुझे वर्क परमिट मिले हैं। कुछ वर्क परमिट 4 वर्क परमिट 28 डेज़ में मिले हैं, 4 करीब 30 दिन के आसपास, और कुछ परमिट और थे जो इस टाइम पर कल मुझे कल मतलब मिले थे, बट ये कि आने वाली ये मिल गए थे 28 के आसपास, करीब 50 डेज़ के आसपास ये वर्क परमिट मेरे को मिल चुके थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि भई क्रोशिया में काम नहीं हो रहा है या वर्क परमिट डिले हैं, 8-8 7-7 महीना लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैला रखी हैं लोगों ने, या कि भई नहीं हो पा रहा है ये चीज़ें। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है, सब चीज़ काम हो रहा है। आप लोग सही कंसल्टेंसी यूज़ करें, चूज़ करें कंसल्टेंसी को आप, जहाँ से फ़ाइल वगैरह लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वीज़ा नहीं आ रहे हैं, उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। लोगों के अपने-अपने रीज़न हैं, जिनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, मैं बार-बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस बारे में मैं आप लोगों को अभी तो नहीं, मैं कुछ वेट कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या रीज़न है। जैसे आप लोगों के वीज़ा नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको रिफ्यूज़ल मिल रही है इस टाइम पर क्रोशिया से, क्यों मिल रही है? तो बहुत सारे रीज़न भी हैं, और उसके साथ-साथ ही और भी चीज़ें हैं इस टाइम पर, वो क्यों इस टाइम पर हो रही है। अब कल ही मेरे पास कम से कम नहीं तो 10 लोगों के मेरे पास मैसेज आए, सर हमारा रिजेक्शन आ रखी है। और परमिट जब उन लोगों ने चेक करवाया या उन लोगों को पता लगा, तो 40 वर्क परमिट फेक थे उनके, 40 वर्क परमिट। तो आप लोगों को कैसे वीज़ा मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब कुछ ऐसे अभी डिलीवरी वालों के लिए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अपनी-अपनी समझ है हर किसी को, जैसा उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर उनके साथ हो रहा है, एक्सपीरियंस जैसा हो रहा है, तो वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं इसमें, कि कैसे आप लोगों को परमिट चलो ओरिजिनल है भी, तो आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब कि वीज़ा वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, या जिस टाइम पर आपको आपकी जैसे वेरिफ़िकेशन होती है, वो वेरिफ़िकेशन हुई नहीं हो पाई, या फिर क्या से आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, जो एम्प्लॉयर है जहाँ पर वो काम ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो डिलीवरी के ऊपर चलती हैं, या जो ज़रूरी नहीं है डिलीवरी के ऊपर ही ये चीज़ें हों। कुछ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कई लोगों के जैसे पहले वीज़ा आते थे और चीज़ें होती थी। अब उसी के ऊपर भी अगर आप फेक वर्क परमिट देते हैं, तो आपको वीज़ा नहीं आएगा। तो 40-50 केस तो यही हो गए, आप लगा लीजिए। अब अगर इतने बंदों का अगर रिफ्यूज़ल आएगा 40-50, वो अगर फैलाएँगे चीज़ें, तो कॉमन सी बात है कि चीज़ें मतलब सामने आएँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इस टाइम पर परमिट वगैरह भी नहीं आ रहे हैं, और बाकी जैसे वीज़ा के रिगार्डिंग क्या 8 नंबर का है, ये सारी चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में करूँगा। और अभी तो इसके लिए अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है, तो इस रीज़न के लिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं वर्क परमिट का, कौन से मंथ के वर्क परमिट आ रहे हैं। इस तरीके से लोगों को काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें, तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। और 6 दिसंबर को हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि वर्क परमिट अप्लाई किए हुए थे। 6 दिसंबर को ये वर्क इनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया था 6 दिसंबर को। और इसके बाद इनका जो वर्क परमिट आया, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने लगभग सारी चीज़ें हाइड करी हुई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ओपन नहीं कर सकता किसी की, जैसे पासपोर्ट नंबर वगैरह, क्योंकि उस चीज़ के लिए मैंने पिछले 2-3 वीडियो में किया था।
तो वीडियो वगैरह डिलीट हो गई थी यूट्यूब की तरफ से। तो आई थिंक यूट्यूब को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने हाइड करी हुई है। और ये आपको मैं दिखा देना चाह रहा हूँ, इसमें ये जितेंद्र कुमार करके लिखा आ रहा है इनका नाम। तो इनका 6 तारीख को इनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हुआ था, और इनका वर्क परमिट जो आया है वो भी मैं इनका दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं 3 तारीख को ये है, मैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ 3/1/2024 को। बाकी मैंने सारी कंपनी की डिटेल हाइड करी हुई है, और नाम भी इनका दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये इनका जितेंद्र कुमार। उसके बाद ये 28 डेज़ में आया था इनका वर्क परमिट। 28 डेज़ में ये वर्क परमिट है। अब इनकी सबमिशन है, तो सबमिशन इनकी 5 तारीख को है। और उसके बाद एक है हमारे शक्ति तोमर, ये मैं दिखा देना चाह रहा हूँ, शक्ति तोमर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने हाइड करी हुई है, इनका जो भी पर्सनल डिटेल है, तो यूट्यूब को मेरे ख्याल से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शक्ति तोमर का भी इनके साथ ही था, तो 3 तारीख को इनका भी वर्क परमिट आ चुका था। 3 तारीख को ये नाम लिखा है तोमर, शक्ति तोमर। तो बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर हाइड करी हुई हैं पूरी, तो आई थिंक यूट्यूब को इससे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मोटा मोटा सा। यहाँ पर ये 2 तारीख को 2/12/2023 तो इनका वर्क परमिट, ये इनकी स्लिप थी। और मतलब कि इनका वर्क परमिट अप्लाई हुआ था। और इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये नाम देख लीजिए आप, अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार है, और इनका वर्क परमिट आया है कितने तारीख को, 22 तारीख को, 22/1/2024। तो इस तरीके से इनका जो अप्लाई हुआ था, डेट मैं बता दे रहा हूँ, 2 तारीख को 2/12, तो 2/12 को इनका वर्क परमिट अप्लाई हुआ था। इनका आया था 51 डेज़ में, 51 डेज़ में इनका वर्क परमिट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से परमिट आ रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आप वेट करिए कि आप लोगों के आएंगे परमिट वगैरह। तो उसके बाद मैं और दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितने कितने टाइम में हम लोगों के परमिट आए हैं। और आप देख सकते हैं 6 तारीख की इसमें डेट पड़ी है, 6/12/2023, यानी कि 6 दिसंबर 2023 को कर रखा है। मैं नाम बता देता हूँ इसमें, ये देखिए, अरविंद पोटालिया हो गए, गौरव भगत हैं, विक्रमजीत हैं, और बलविंदर, और आप नाम देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ ही मैं आपको फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये 6 तारीख को इनका आया था, 6/12/2023। ठीक है, तो इनका मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। ये जैसे गौरव भगत हैं, और इनका आया है 26/1/2023। इनका आया 50 डेज़ में, 50 डेज़, जबकि 15 दिन की यहाँ पर छुट्टियाँ पड़ती इस टाइम पर। दिसंबर से लेकर के 5 तारीख, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से आई थिंक थी छुट्टियाँ, 5 से या 15 तारीख के आसपास कुछ, मतलब 15 दिन की छुट्टियाँ थी। उसके बाद भी अगर आप वो माइनस करते हैं तो 35 वर्किंग डेज़ में फिर भी इनका आ चुका है। अगर वर्किंग डेज़ आप नहीं भी जोड़ रहे हैं तो 50 डेज़ में वर्क परमिट आए हैं इनकी। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं विक्रमजीत हैं, और इनका भी वही आया है 26/1/2024। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी लोगों के विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी यूट्यूब के लिए प्रॉब्लम ना हो तो उस चीज़ के लिए मैंने सारी डिटेल्स इसमें हाइड करी हुई है। तो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 26/1/2023, और इनका नाम है बलविंदर, आप देख सकते हैं बलविंदर, इस तरीके से। और इनका भी आ रखा है 26/1/2000, आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रखे हैं वर्क परमिट हमारे पास। तो ये अभी आ रखा है 26/1 का। तो विथ प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं या खाली बोल रहे हैं। अब ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ 6/12/2023, और ये करम पॉल करके है इनका नाम, करम पॉल, हिमाचल से हैं ये, और इनका आया 26 को। और ये नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका, करम पॉल। बाकी सारी चीज़ें मैंने हाइड करी हुई है, तो इससे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और नहीं आएगी। और अब ये देख सकते हैं 6 तारीख को इनका हुआ है, 6 तारीख को 6/12 इनकी स्लिप है ये। और लोकेश नयन करके हैं इनका नाम, ये हरियाणा हिसार से हैं। और 2-3 लोग और भी हैं इसमें, बाकी ज़्यादा लोगों के नाम नहीं बताऊंगा आपको। लोकेश नयन हो गए, और डेट आप देख सकते हैं इसमें
की डेट पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आया है और 26 के आसपास इनका है और कोकरने हैं इसमें, और 26/1/2024 ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इस टाइम पर परमिट आए हैं मेरे पास। तो करीब करीब इससे पहले भी परमिट आ चुके हैं। करीब 8 लोगों की सबमिशन 5 तारीख के आसपास होनी है, 11 लोगों की सबमिशन 8 फरवरी को होनी है। उसके बाद इन लोगों की सबमिशन होनी है। जैसे जैसे सबमिशन हो जाएगी और जैसे इन लोगों के वीज़ा आएंगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर मैं करूँगा। फरवरी में लगभग इनकी सबमिशन होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आसपास आई थिंक इनका आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ अक्टूबर के मंथ के वीज़ा हैं हम लोगों ने लगाए हुए हैं, करीब 3 हम लोगों ने लगा रखे हैं। तो उसका हम लोग वेट कर रहे हैं अक्टूबर मंथ का। तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और काफ़ी मतलब उसके ऊपर एक स्टोरी बनाएंगे, मतलब आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से कैसे आपने चूज़ करनी है कंपनी को और कैसे क्या करना है और किस हिसाब से आपने फ़ाइल लगवानी है। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में या किसी भी कंपनी में आप गए फ़ाइल लगा दी, आपको परमिट हो सकता है आपको ओरिजिनल मिल जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पर। तो अब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप मतलब उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा वीज़ा इस वजह से नहीं आया। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। आज मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मतलब खुशी की बात है, परमिट आए हैं और सबमिशन होनी है। और इसके बाद कुछ हम लोगों ने 17 नवंबर के आसपास, 17 नवंबर के आसपास हम लोगों ने कुछ फाइलें और वीएफएस करवा रखी है। तो जैसे जैसे उन लोगों के रिजल्ट आएंगे, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। और जो लोग भी अगर फ़ाइल वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को पता है, काम हम लोगों का आपने देख ही रखा है, सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी पूरी है। तो अगर कोई लगवाना चाहता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं इसमें मेंशन कर दूँगा। और जैसे जैसे सबमिशन होगी तो उसके बाद वीएफएस में जाने के बाद हो सकता है एक शॉर्ट वीडियो मैं वहाँ से डाल के आप लोगों को दिखाऊँ। तो आई होप जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं क्रोशिया के रिगार्डिंग में। तो अगर आप लोगों को भी जैसे अगर नई फाइलें लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को हेल्प वगैरह मिल जाएगी। तो अगर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी है तो काफ़ी सारी चीज़ें, बट जैसे ही मैं कुछ अभी वीज़ा का वेट कर रहा हूँ, अगर जैसी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तब आप लोगों के सामने बढ़िया करके हम लोग डिटेल्स में फिर बात करेंगे। और बाकी जैसे इस टाइम पर जो वीएफएस में फ़ाइल जमा हो रही हैं और उसके बाद एक फ़ाइल लगती है जिसमें डमी टिकट, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें खरीद के लगाई जाती है, अपॉइंटमेंट कराई जाती है। तो बहुत सारे जो मेरे कैंडिडेट्स हैं उनको 1-2 लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है और भी आगे आगे भी अगर और भी आप लोगों को भी अगर कन्फ्यूज़्ड हैं अगर इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई लोगों को ये लग रहा है कि भई एग्रीमेंट भी हम अपने पैसे से बना के दे रहे हैं, तो फ़ाइल चार्ज वगैरह भी हम लोग अपने आप से ही देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो में बार-बार बोल चुका हूँ कि जो भी फ़ाइल वगैरह होगी वो लोग हम सारा सब कुछ हम अपनी तरफ से बना करके देंगे। फ़ाइल वगैरह उसमें जो भी आपका डमी टिकट होगा, इंश्योरेंस होगा, सारी चीज़ें हम खुद करके देंगे। लेकिन जो उसका चार्ज रहेगा, जो भाई डमी टिकट खरीदेंगे, इंश्योरेंस खरीदेंगे, वीएफएस की अपॉइंटमेंट होगी, फीस वो भी खरीदेंगे, ठीक है? और डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फ़ाइल पूरी तैयार होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ाइल मैं अपनी तरफ से तैयार करता हूँ, उसकी फ़ीस भी मैं ही भरूँगा। तो बहुत लोगों को एक मतलब बहुत तो नहीं है, 2-4 लोगों को कन्फ्यूज़न है इस बात की, तो वो लोग कन्फ्यूज़ ना हों इस चीज़ के लिए लेकर के, क्योंकि भई अगर आपकी फ़ाइल वीएफएस में जा रही है, तो वो टिकट आपकी जो डमी टिकट है वो खरीद के हम लोग लगा रहे हैं। इंश्योरेंस जो हो रहा है, सारी चीज़ें उसमें खरीद के, अपॉइंटमेंट खरीद के लगाई जा रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ाइल मैं बना रहा हूँ या मैंने ये बोला है कि भई फ़ाइल वगैरह मैं आपको बना करके प्रिपेयर करके दूँगा, तो भई फ़ीस जो उसकी लग रही है, जो उसमें जा रहा है करीब जो भी उसका चार्ज है, वो तो आप लोगों को एटलीस्ट देना ही है उस चीज़ को। तो थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़न अपने माइंड पे हटा दें इस चीज़ को।